नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। और ये वीडियो सिर्फ ITI वालों के लिए नहीं है, ये डिप्लोमा एज वेल एज इंजीनियरिंग वाले लोग के लिए भी है जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना तो ये फर्स्ट ऐसा टेक्निकल चैनल है जो इसमें मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए सेम चीज़ों में दोनों लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो ये दोनों मीडियम वाले को कवर करेगा, तो अच्छे से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर सर्कुलेट कर दीजिएगा ताकि उनको भी सारे कंटेंट मिले, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के ITI के चैप्टर 1 जो जेई वाले और इंजीनियरिंग वाले AE वाले दोनों पढ़ते हैं, तो ये क्लास ALP जेई और AE दोनों के लिए होने वाली है। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी, मैं जो पहले ही आपको बोला था मेरा जो मेन फोकस है वो NCERT रहेगा। आप और भी बुक से फॉलो कर सकते हैं, बट NCERT में क्या होगा, चीजें आपको एकदम व्यवस्थित ढंग से और एरर फ्री मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है अध्याय 11, क्लास 10th का है, विद्युत का, जो इसके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सब चीज़ों में बोलना ये चाह रहा है कि कैसे विद्युत बनती है, क्या होता है, कैसे हम एक जगह पे विद्युत को प्रवाह करते हैं, सबके बारे में बताएगा। सबसे पहला टॉपिक रहेगा विद्युत धारा और परिपथ, किसको बोले, इलेक्ट्रिकल करंट एंड सर्किट क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सभी जगह पर हमको पता है कि वायु भी ना, क्या एयर जब फ्लो होता है, वायु भी फ्लो होता है, तो एक सर्किट में फ्लो होता है, जैसे एक सीक्वेंस में फ्लो होगा, है ना। ऐसी पानी में भी जो लहर चलता है, जो करंट उत्पन्न होता है, उसको भी हम लोग करंट ही बोलते हैं, धारा बोलते हैं। आप देखे होंगे पानी अगर बहेगा तो उसको भी हम लोग करंट ही बोलेंगे। तो इस जगह पर अगर हम बोलेंगे ना कि जैसे चालक में विद्युत धारा है, हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल मतलब क्या करते हैं तो जैसे हम जानते हैं ना दोस्तों कि कहीं पे भी अगर मान लो कि मैंने बैटरी से जोड़ा है, किसी सेल से मैं आपके तरफ लाइट मार रहा हूं और वो सेल अगर मैं निकाल दूं तो लाइट तो बंद हो जाएगा। ऐसी मैं रिमोट से अगर मैं कुछ टीवी चालू कर रहा हूं, अगर उसका मैं सेल निकाल दूं तो काम नहीं करेगा। तो सेल किया क्या, एक रिमोट को एक सर्किट से क्या किया, कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो हम ये मानते हैं ना, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बोला कि प्लस से अगर धारा निकल रहा है ना, तो हम हमेशा यही मानते हैं कि माइनस से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, उसी के विपरीत दिशा में धारा फ्लो होता है। हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि माइनस हमेशा, ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, तो याद रखना है ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसी को मैं बोलूंगा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी विपरीत दिशा में हमेशा धारा फ्लो होता है। तो अगर मेरे को धारा का डेफिनेशन बताना है तो मैं बोलूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या फिर एक और इसको डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि आवेश जो धारा होगी ना, ये I=Q/T, एक सेकंड में आवेश की मात्रा ही धारा कहलाती है। एक सेकंड में किसी विद्युत परिपथ में आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों का। ये विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आपको लिखते भी जाना है, साथ में समझते भी जाना है, ठीक है ना। तो I=Q/T। अगर I का मैं यूनिट देखूंगा तो Q का यूनिट होता है कूलम एंड T का यूनिट होता है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, या इसी को मैं बोलता हूं एम्पियर। तो ये आपको दोनों लैंग्वेज में याद होना चाहिए, सब चीजों में, है ना। जिस परिपथ में धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों की प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है।
जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं था, अतः विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना गया तथा धन आवेशों की प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परंतु जब परिपाटी आया तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश है ना, वही प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है। ये सारा जो अभी मैं आपको समझाया सब थ्योरी में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, और विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा तो कूलम होगा। ये SI मात्रक याद रखिएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होगा हमेशा -1.6 × 10⁻19 कूलम। एक्चुअली ये -1.623 होता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में 1.6 लेते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का आवेश कितना होगा? प्रोटॉन का आवेश तो आप बोलेंगे सर प्रोटॉन तो धनात्मक होता है, इसीलिए +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। याद रखिएगा न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये सारा चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि जे थॉमसन ने किसका खोज किया। क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोटॉन की खोज में जैसे अगर गोल्डस्टीन ने किसका वो खोज किया, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड, या फिर 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। ये जो कन्वर्जन है ना, ये आपको मैं सिखा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ मैं इसको जरूर बताता हूँ, क्योंकि ये आपको याद करने में आसानी होगा। जैसे अगर आपको बोले 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आप बोलेंगे 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितने होंगे, तो 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10⁻12 मीटर। अगर ये एम्पियर होता ना, तो इस सारे जगह पे एम्पियर 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 आ जाता है। जैसे 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये सब समझ आया आपको। धीरे से अपन नीचे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने का कोशिश भी करते हैं। पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन को, मैं आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट्स के माध्यम से भी दे दूंगा। देखिए लिखा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो क्या क्या बोला है, 0.5 एम्पियर की धारा, मतलब I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर 10 मिनट तक, टाइम दिया है बेटा 10 मिनट, ठीक है ना। तो ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है। इसी में मैं आपको टाइप 2 टाइप 3 सब कराता हूं, ठीक है। हमको बताना है विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आवेश Q की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। व्हाट विल बी द चार्ज इफ एंड 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ इलेक्ट्रिक वायर इन 10 मिनट्स, ऐसे बोल रहा है। तो हम निकालते हैं, हमको फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। I दिया हुआ आपको 0.5, T दिया है 10 मिनट, है ना। तो 10 मिनट बोला है ना, तो ये हमारा काम है बेटा कि 0.5 इंटू इस 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 10 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो अब हमारा पूरा यूनिट सेम हो गया। 600 इंटू 0.5 करूंगा तो यह आ जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है, 2 जीरो लग गया और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक लगा दिए। 300 जो आएगा कूलम, यही मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा,
ठीक है ना। ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है। अगर टाइप 2 बोला जाएगा ना, टाइप 2, तो टाइप 2 में क्या होगा कि ये 10 मिनट ना 10 सेकंड ही रहता है, डायरेक्टली बोल देता टाइम आपको 10 सेकंड दिए रहता है। तो Q निकालते हैं हम लोग कैसे, Q इक्वल टू I इंटू टी निकालते। I दिया था 0.5 इंटू टाइम हो जाता है 10, तो आपका आंसर आ जाता है 5 कूलम। ठीक है ना। ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन है। टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 वाले क्वेश्चन में जो टी रहेगा ना, ये 10 आवर्स हो जाएगा भाई, और कुछ नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये 10 घंटा बोल दे, चाहे मैं बोल देता हूँ 1 ही घंटा, आप ले लीजिए कि ये 1 घंटे का बात कर रहा है। 1 घंटे में कितने आवेश होंगे, तो सेम Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी होगा। तो I की वैल्यू दिया 0.5, टी की वैल्यू है 1 घंटा, और आपको पता है कि घंटे को हमारा काम होगा सेकंड में कन्वर्ट करना। तो 1 घंटे में 60 मिनट, और उस 60 मिनट में भी 60 सेकंड होगा, मतलब टोटल 1 घंटे में 3600 सेकंड आएगा। तो 3600 इंटू 0.5 करूंगा, तो 3600 का 0.5 का मतलब होता है आधा, मतलब कितना हो गया 1800 कूलम, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप के प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका 300 है। फिर कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है घर पे। विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है, विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए, 1 कूलम आवेश की रचना वाले इलेक्ट्रॉन को परिकल्पित कीजिए, ये वाला। ठीक है, तो इसको आपको करना ही है ना। दूसरा चीजें, आवेश से संबंधित कुछ एक और चीजें बता देता हूं। नंबर सेकंड, आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के बीच अगर मेरे को संबंध निकालना है, तो ये होता है कुछ नहीं, आवेशों का क्वांटाइजेशन। आवेशों का क्वांटाइजेशन। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है सर क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन और कुछ नहीं है, ये बताता है कि एक आवेश जो रहेगा ना, हमेशा प्लस माइनस n इंटू ई के ही शेप में मिलेगा। जहां पर Q जो है ना, जहां Q जो होता है वो होता है आवेश, यूनिट होगा इसका कूलम। ठीक, N जो है ना, ये है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और E जो है ये होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्लियर है। तो प्लस माइनस एन ई का मतलब है ये हमेशा एक पूर्णांक अंक होता है, इंटीजर होता है बेटा, इंटीजर। मतलब ये ऐसा मैं बोल सकता हूं कि जो आवेश होगा ना, ये ऐसे प्लस माइनस 2e हो सकता है, Q जो होगा प्लस माइनस 3e हो सकता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस 2/3e, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप बोलेंगे सर न्यूमेरिकल में तो आता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आवेश हमेशा एक पूर्णांक में होगा, इलेक्ट्रॉन्स के 2e 3e 4e। तो यही होता है आवेशों का क्वांटाइजेशन। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं कि ना एक ना मैं बोल रहा हूं 500 कूलम वाले चार्ज वाले या आवेश वाले इलेक्ट्रिक बल्ब में 96 चार्ज लिख देता हूं, 96 कूलम चार्ज वाले इलेक्ट्रिक बल्ब में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 96 कूलम इलेक्ट्रिक बल्ब। In electric bulb having 96 coulomb charge।
ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो Q इक्वल टू आपको पता होता है N इंटू ई होता है, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, Q बाई ई। प्लस माइनस लेना है तो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस, Q की वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 96 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है आवेश का चार्ज है। तो यहाँ से आप बना लीजिए बेटा इसको, नंबर की संख्या, पॉइंट हटा के, इस पॉइंट को हटाऊंगा ना यहाँ से, ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो क्या होगा, इस जगह में एक जीरो ऊपर लग जाएगा ये वाला, और 16 छक्के 96, 60 हो गया, प्लस माइनस 60 इंटू 10⁻19, ये आपकी n की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ बेसिक क्वेश्चन भी दे देता है कभी कभी पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये कहां से आया, आवेशों का क्वांटाइजेशन से आया है। ठीक है ना, तो ये इसको थोड़ा सा प्रश्न आप बनाइएगा। देखिए, विद्युत विभव और विभवांतर, ये आज के क्लास में हम लोग करेंगे। विद्युत विभव और विभवांतर किसको बोलते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें पता होगा। जैसे मैं आपको बोला कि एक जल कैसे प्रवाहित होगा, अगर ये ऐसे दो पाइप्स है ऐसे वाला, तो क्या जल इधर प्रवाहित हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप बोलेंगे हाँ सर, यहाँ से पानी बह के, ये जो मेरा ये वाला उंगली दिख रहा है ना, इधर से पानी बह के इस साइड में आ सकता है ना, आप बोलेंगे क्योंकि टेढ़ा हो गया ये। तो कभी भी करंट भी ऐसी फ्लो होता है कि कहीं एक साइड हाई प्रेशर मिले, दूसरा साइड लो प्रेशर मिले। हवा भी हमेशा ऐसी चलता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा हवा आपको चलते हुए मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का भी यही जो प्रेशर बनाने का जो चीजें होता है ना, इसी को हम लोग विभव और विभवांतर से पढ़ते हैं। तो विभवांतर होता क्या है, आपको मालूम होगा, दो विभव के बीच का अंतर, दो विभव के बीच के अंतर को ही विभवांतर बोलते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं इस जगह पर कि इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं ना, यहां देखिए लिखा भी हुआ है इस जगह, आप देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं ना जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। बात सही है कि एक पॉइंट यहां हो, एक पॉइंट यहां हो, इन दोनों के बीच में कुछ अंतर आए ना, तभी इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा हमेशा विभवांतर के लिए ना, हम हमेशा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज सोर्स है ना, या इसको मैं बोल रहा हूं वोल्टेज को, वोल्ट मीटर जिसको मैं बोल रहा हूं, इसको हमेशा पैरेलल लगाते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। ये वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर कि वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मैं क्या करता हूं, किसी सर्किट का वोल्टेज को मेजर करता हूं। ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बताता है, वोल्टेज का परिमाण बताता है। तो इसको क्या किया, सर्किट के बीच में हमेशा पैरेलल लगाऊंगा। लेकिन जो एमीटर होता है, जो धारा का निर्धारण करता है, करंट के मैग्नीट्यूड को बताता है, उसका हमेशा क्या करते हैं, उसको किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर दें। तो ध्यान रखिएगा ये वाला। ठीक है ना, इस जगह में देखेंगे ना, अब ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मैं बोलूंगा कि किसी आवेश को ना एक बिंदु से, ये आवेश है क्यों, इसको एक बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ए से इसको बी में लाने में जो भी मेरे को कार्य करना पड़ रहा है ना, वही होता है विभवांतर। विभवांतर यही होता है किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य। मतलब V बराबर मैं लिखूंगा W/Q, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला V इक्वल टू W/Q। और विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, जिसे इटली के भौतिक शास्त्री अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर दिया गया है। यही वोल्टीय सेल के आविष्कारक भी हैं। आगे आप पढ़ेंगे सेल लेवल बैटरी में, तो शुष्क सेल, वोल्टीय सेल, ये सब पढ़ेंगे ना, तो यही अलेसांद्रो वोल्टा यहाँ के इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और इसका अगर मैं यूनिट लिखूं ना, 1 वोल्ट बराबर, आपको मालूम है कार्य का यूनिट होता है जूल और आवेश का यूनिट होता है कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलम, या इसी को मैं बोलता हूं वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलम, या इसी को मैं बोलूंगा वोल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
देखिए क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पढ़ना है। देखिए क्या लिखा है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो V दिया है 12 वोल्ट, कूलम दिया है Q बराबर 2 कूलम दिया है, आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा W। तो हमको विभवांतर का फॉर्मूला पता है W अपॉन Q, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा V इंटू Q। V कितना दिया है 12, Q दिया है 2, तो 12 दूनी कितना हो गया बेटा 24 जूल का कार्य करना पड़ेगा हमको। ये सब वो क्वेश्चन है ना जो बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा बनते हैं और बच्चे लोग इसको गणित है बोल के छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। देख रहे हैं 24 जूल है ना। तो ये सब आप बना सकते हैं। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी कारक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। क्या होगा, वोल्ट मीटर होता है। यह कहने का तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि जिसमें 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है एक आवेश को लाने में। 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा भाई, आपने 1 कूलम के आवेश को उठाकर किसी दूसरे जगह पर लाने में आपने कुछ कार्य किया है, वही होगा आपका 1 वोल्ट। फिर 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश में कितनी ऊर्जा दी जाएगी। तो ये आप बना सकते हैं बेटा, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी। तो आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q। आप बोल रहे हैं सर ऊर्जा, यहाँ तो कार्य है, तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। कार्य का यूनिट भी वोल्ट जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पर W इक्वल टू V इंटू Q। V कितना दिया है 6, आवेश कितना दिया है 1 कूलम आवेश को, तो ये हो गया 6 जूल। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कितना बड़ा चीज है, ठीक है ना। तो ये ऐसे रखना है, क्लियर है। तो ये आपका चैप्टर 1 के 2 टॉपिक हुए। ऐसी मैं आपको डेली का डेली वीडियोस दूंगा, आप आराम से उसको देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी हम करते जाएंगे ताकि हमारा जो सीक्वेंस है वो बना रहे, और मैं डेली का कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा वीडियोस मिलते रहे, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ ALP और वो सारे 1 डे एग्जाम के जो MP, राजस्थान, UP, ये सब जगह पे आपको बहुत काम देने वाला है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।